हेलो नमस्ते कोनिचिवा। आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक 4 की यूनिट 17 यूमे ना तोकोरो देश। यूमे ना, यूमे का मतलब होता है फेमस, तोकोरो मतलब टाउन या शहर, देश मतलब है होना। यूमे ना तोकोरो देश जो है फेमस टाउन की यहाँ पर बात हो रही है। काइवा यानी कन्वर्सेशन, बातचीत। फर्स्ट जो कन्वर्सेशन है, समीर जी कह रहे हैं तनक्का सान क्योतो वा दोन्ना तोकोरो देश का। तनक्का जी जो क्योतो है वो दोन्ना मतलब व्हाट काइंड ऑफ, किस तरीके का, तोकोरो मतलब प्लेस, स्थान, देश का किस तरीके का शहर या स्थान है। तनक्का जी इसका रिप्लाई कर रहे हैं क्योतो वा निहोन नो हुरुई माची देश। क्योतो जो है वो निहोन मतलब जापान, नो मतलब का के की, जापान का, फुरुई मतलब होता है पुराना, माची यानी टाउन शहर, देश मतलब है। तो जो क्योतो है वो जापान का एक पुराना टाउन है। और फुरुई की जो कांजी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, प्लस के नीचे एक बॉक्स होता है जो देखने में कुछ कुछ ग्रेवयार्ड जैसा लग रहा है। तो इसका मतलब होता है फुरुई यानी पुराना इस कांजी का। तो आगे पढ़ते हैं। यूमे ना तोकोरो देश, ये जो है एक बड़ा ही फेमस जो है प्लेस है। फुरुई ओतेरा गा ताकुसान अरिमास। फुरुई मतलब पुराने, ओतेरा मतलब टेम्पल्स, और ताकुसान यानी मैनी, अरिमास यानी है। तो जो क्योतो है वहाँ पर बहुत सारे पुराने टेम्पल्स हैं। उसके बाद सेकंड कन्वर्सेशन है। सुजुकी जी कह रहे हैं कीरे ना हेया देसने, इतना साफ रूम है ना। कोनो आकाई हाना वा कीरे देसने, कोनो यह आकाई रेड, हाना फूल, कीरे प्रिटी देसने है ना, यह जो लाल फूल है कितना प्रिटी है ना, प्रिटी है ना। पूनम जी रिप्लाई कर रही हैं कोरेवा हाइबिस्कसु देश, यह जो है हिबिस्कस है यानी चाइना रोज, और जिसको हिंदी में गुड़हल कहते हैं, उसका फूल है। निहोन नी अरिमासेन का, क्या यह जापान में नहीं होता चाइना रोज। तो सुजुकी जी कह रहे हैं हाई अरिमासेन, हाँ ये जापान में नहीं मिलता है जो चाइना रोज है। उसके बाद तीसरी जो बातचीत है उसमें अरुण जी कह रहे हैं सुमिमासेन एक्सक्यूज़ मी, कुरोई पेन ओ जो ब्लैक पेन है, निहोन कुदासाई दो चाहिए, दो ब्लैक पेन, सोचते उसके बाद और जो उन्हें चाहिए, एंड आत्सुई नोतोमो इत्सात्सु कुदासाई। आत्सुई के दो मतलब होते हैं, एक आत्सुई का मतलब होता है हॉट यानी गर्म, और यहाँ पे जो आत्सुई है उसका मतलब है थिक यानी मोटा। तो इनकी कांजी अलग होती है, हॉट वाले की कांजी ये होती है और थिक यानी मोटा वाले की कांजी ये होती है। तो यहाँ पे आत्सुई नोतो, नोतो मतलब नोटबुक, मो मतलब भी, तो दो पेन के साथ साथ उन्हें एक मोटी नोटबुक भी चाहिए, एक चाहिए, ईसात्सु यानी एक। तो मीज़े नो हितो, मीज़े मतलब होता है दुकान, नो मतलब का के की, और हितो का मतलब यहाँ पे है पर्सन यानी व्यक्ति। तो दुकान का व्यक्ति यानी दुकानदार की बात हो रही है, यहाँ पे सेल्समैन सेल्स पर्सन की बात कर रहे हैं। तो मीज़े नो हितो यानी दुकानदार वो कह रहे हैं हाई, हाँ दोजो है मतलब दे रहे हैं उनको। तो अरुण जी कह रहे हैं मोत्तो आत्सुई नोतो वा अरिमासेन का, कि इससे ज़्यादा मोटी नोटबुक नहीं है क्या। तो मिज़ेनो हितो कह रहे हैं हाई, हाँ अरिमास है। कोरेवा दो देश का, यह ठीक है क्या, मतलब उनको और मोटी नोटबुक देके वो पूछ रहे हैं कि इतनी मोटी ठीक है क्या। उसके बाद वोकैबलरी, क्योतो मतलब क्योटो जगह का नाम, तोकोरो प्लेस, दोन्ना व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, माची टाउन, सांजी कान गुराई यानी अबाउट 3 आवर्स लगभग 3 घंटे, सान मतलब होता है 3, जी जो है वो टाइम के लिए यूज़ होता है, समय के लिए, जिसकी कांजी कुछ इस तरीके से होती है, जी यानी समय। कांग गुराई, काम मतलब आवर यानी घंटा, गुराई मतलब अबाउट लगभग, तो सांजी कांग गुराई मतलब अबाउट 3 आवर्स। ऐसे अगर अबाउट 2 आवर्स बोलना होगा तो नीजी कांग गुराई हो जाएगा। हाइबिस्कस यानी हिबिस्कस, नोतो मतलब नोटबुक, फुरुई मतलब ओल्ड यानी पुराना, अकाई रेड, कुरोई ब्लैक, आत्सुई थिक, यूमेना फेमस, मोत्तो मोर, ईसात्सु यानी वन बुक या नोटबुक। निहोन का मतलब यहाँ पे 2 है, और वैसे निहोन का मतलब जापान भी होता है, पर जब ये काउंटर के तौर पे यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है 2। और जो जापान वाला निहोन होता है उसकी कांजी ऐसे होती है।
निहोन जापान, निप्पन भी बोलते हैं इसको। कुदासाई यानी प्लीज़, दो देश का, हाउ अबाउट दिस, मतलब यह ठीक है क्या, ओ कैसे। उसके बाद टोक्यो, टोक्यो, ओसाका, नारा, ये सारी जगह के नाम हैं। कांकोची यानी टूरिस्ट स्पॉट, जहाँ पे पर्यटन ज़्यादा होता है। उसूई यानी थिन, पतला। हिरोई बिग ब्रॉड वाइड। बेनरीना कन्वीनियंट। मिची यानी रोड। उसके बाद एग्जाम्पल सेंटेंसेस दिए गए हैं। आगुरा वा यूमेना कांकोची देस। आगरा जो है यूमेना फेमस, कांकोची टूरिस्ट स्पॉट यानी पर्यटन स्थल है। वाताशिनो यानी मेरा, मेरी, मेरा या मेरी। ऊंची नी घर पर। चीसाई यानी छोटी। नेको बिल्ली। गा इमास है। अच्छा, ईमास जो है वो लिविंग थिंग्स के लिए या मूविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, और जो अरिमास है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। तो नेको जो है लिविंग है, तो इसलिए यहाँ पे ईमास है। तो मेरे घर पे एक छोटी बिल्ली है। कोरेवा बेनरीना चीजू दिस, यह जो है एक कन्वीनियंट चीज़ू है यानी मैप है। बेनरी यानी कन्वीनियंट, अभी ऊपर पढ़ा था हमने। कोनो हिरोई मिचिवा, ये जो चौड़ा रोड है, एमजी रोडो देस, ये जो चौड़ा रास्ता है ये एमजी रोड है। उसके बाद एक्सरसाइज है क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है शोन इन द एग्जांपल। रेई मतलब एग्जांपल, और रे की जो कांजी है वो इस तरीके से होती है। देरी वा दोन्ना माची देस का, देरी यानी दिल्ली जो है वो किस तरीके का टाउन है। तो इन्होंने एग्जाम्पल में ब्रैकेट में लिखा है कीरे, मतलब साफ, सॉरी, कैसा टाउन है, तो ये कह रहे हैं कीरे ना माची देस, प्रीटी टाउन है, इस तरीके से करके हमें आंसर देना है। कीरे का मतलब होता है या तो प्रीटी या फिर क्लीन। दूसरा एग्जाम्पल है रेई। निहोंगो वा, निहोंगो गो लग गया यानी लैंग्वेज की बात हो रही है, गो पहले ही बनता है। निहोंगो वा जो जापानीज़ भाषा है, दोन्ना कोतोबा देश का, किस तरीके की जो है लैंग्वेज है, कोतोबा लैंग्वेज। ओमोशिरोई यानी इंटरेस्टिंग, तो इसका आंसर इन्होंने दिया है ओमोशिरोई कोतोबा देश, इंटरेस्टिंग भाषा है। तो फर्स्ट जो इन्होंने दिया है एग्जाम्पल, 12 वा दोन्ना हाना देश का। 12 जो है वो रोज़ को कहते हैं, दोन्ना व्हाट काइंड ऑफ, हाना फ्लावर, व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज़ रोज़, ये पूछ रहे हैं कि किस तरीके का फूल है जो गुलाब का फूल है। 12, तो हमें आंसर में अकाई लिखना है। तो ये हम ऐसे का ऐसे टेप देंगे इधर, 12 वा, दोन्ना की जगह आ जाएगा अकाई, अकाई, फिर ये टेप देंगे हाना देश, और का हटा देंगे क्योंकि का पीछे आता है जब क्वेश्चन होता है, आंसर में हम का नहीं लगाते। तो इसका आंसर आ जाएगा 12 वा अकाई हाना देश। उसके बाद ये है चांदनी चौक वा दोन्ना तोकरो देश का। चांदनी चौक किस तरीके का प्लेस है। निगिया का मतलब होता है लाइवली, बिजी, बसलिंग, मतलब जहाँ भीड़ भाड़ चहल पहल होती है। तो हम ऐसे का ऐसे इसको लिख देंगे पहले, चांदनी चौक वा दोन्ना की जगह आ जाएगा निगिया का तोकरो देश, और का हम पीछे से हटा देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा चांदनी चौक वा निगिया का तोकरो देश। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हिमालया वा मतलब हिमालय, दोन्ना यामा, यामा मतलब होता है जिसकी कंजी ऐसे होती है, ये पहाड़, माउंटेन। तो जो हिमालय है वो किस तरीके का पहाड़ है। तो तकाई का यहाँ पे मतलब है हाई, मतलब ऊंचा। तकाई के भी दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है ऊंचा और एक मतलब होता है महंगा, एक्सपेंसिव। ठीक है, तो तकाई, इसका आंसर फिर हम ऐसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हिमालय वा दोन्ना की जगह आ जाएगा ताकाई, ताकाई यामा देश, यहाँ पे लिख देंगे आंसर, और पीछे से काट जाएगा।
उसके बाद फोर्थ पार्ट है कोनो जिशो वा, यह जो डिक्शनरी है दोन्ना जिशो देश का किस तरीके की है, कैसी है डिक्शनरी। तो ये कह रहे हैं बेनरी ना, बेनरी मतलब कन्वीनियंट है, ईजिली यूजेबल है, कन्वीनियंट डिक्शनरी है। तो कोना जिशो वा दोन्ना की जगह आ जाएगा बेनरी, बेनरी जिशो देश और का हटा देंगे। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है सेंसे नो हेया वा, जो सेंसे का कमरा है और टीचर का कमरा, दोन्ना हेया देश का कैसा कमरा है। तो दोन्ना को हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हिरोई, हिरोई मतलब स्पेशियस यानी चौड़ा बड़ा कमरा है, और का हट जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा सेंसे नो हेया वा हिरोई हेया देश। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज शोन इन द एग्जांपल। रे 1 पहला एग्जांपल है हाई बिसुकासु नो हाना वा, जो हिबिस्कस का फूल है, निहोन नी अरिमासेन का, जापान में नहीं मिलता क्या। तो ये कह रहे हैं हाई अरिमासेन, हाँ नहीं मिलता। और दूसरा जो रे है एग्जांपल सारुआ, सारू मतलब होता है मंकी बंदर, इंदोनी इमासेन का, क्या जो मंकीज हैं बंदर है वो इंडिया में नहीं है, नहीं मिल रहे हैं मतलब नहीं पाए जाते हैं क्या। तो इसका आंसर है ये नहीं इमास, पाए जाते हैं मतलब है यहाँ पे बंदर। तो फिर इस तरीके से करना है, अगर ये है तो इमास, और हाई है तो मासेन वाला लगेगा, इमासेन या अरिमासेन। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल इन्होंने कहा है तनक्का सांवा कोकोनी इमासेन का, क्या तनक्का जी यहाँ पर नहीं है। तो कह रहे हैं हाँ नहीं है, तो हाई इमासेन, हाँ नहीं है यहाँ पर कहीं वो होंगे। फिर सेकंड ये बोल रहे हैं टोमाटोवा, ये जब ऐसे सीधा होता है तो ये आ होता है, और यहाँ पे ये थोड़ा बेंड है तो ये माँ है। टोमाटो मतलब टोमेटो होगा, टोमाटोवा अरिमासेन का, क्या टमाटर नहीं है क्या। तो ये कह रहे हैं ये नहीं है हमारे पास टमाटर। बड़ा ही ऊटपटांग कंफ्यूजिंग सा है ये, ऐसे कौन बात करता है। टमाटो वा अरिमासेन का, तो हम आंसर कर रहे हैं ये अरिमास, नहीं हमारे पास है, नहीं है नहीं मतलब नहीं है हमारे पास। उसके बाद जो थर्ड एग्जाम्पल है सुई का वा इंदोनी अरिमासेन का, सुई का मतलब होता है वाटरमेलन, जो तरबूज है। सुई का वा इंदोनी अरिमासेन का, इंडिया में नहीं मिलते क्या जो तरबूज हैं। तो ये कह रहे हैं ये नहीं, ऐसा नहीं है, अरिमास हाँ मिलते हैं यहाँ पर तरबूज। उसके बाद ये कह रहे हैं साकुरा वा, साकुरा जो होते हैं बड़े ही फेमस, अगर आपने बहुत सारे एनीमे देखे होंगे तो उसमें दिखाते हैं जो पिंक कलर के फूल खिलते हैं, चेरी ब्लॉसम ट्रीज़ या फ्लावर, चेरी ब्लॉसम फ्लावर्स जो हैं साकुरा बोलते हैं जिनको। देरीनी यानी दिल्ली में अरिमासेन का नहीं मिलते क्या। तो हाँ हमारे इंडिया में तो मेरे ख्याल से नहीं होते, और दिल्ली में तो पक्का नहीं होते। तो ये कह रहे हैं हाई अरिमासेन, हाँ दिल्ली में नहीं मिलते, क्या नहीं मिलते, ये साकुरा चेरी ब्लॉसम, हाई अरिमासेन। उसके बाद ये है मांगो वा, जो मैंगो है, निहोन नी अरिमासेन का, जापान में नहीं मिलते क्या। तो ये कह रहे हैं हाई, जो मैंगो है वो जापान में नहीं मिलते, अरिमासेन आ जाएगा, हाई अरिमासेन। उसके बाद ये ट्रांसलेशन दी गई है जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेनेशन दी गई है। उसके बाद एडजेक्टिव्स जो विशेषण हैं इन जैपनीज आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, जो विशेषण हैं उनको 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला जो है दोज एंडिंग इन ई, जिनका एंड में ई आता है, जैसे अकाई यानी लाल, ओमोशिरोई यानी स्वाद वो इंटरेस्टिंग, ओइशी यानी स्वादिष्ट टेस्टी डिलीशियस। तो इन सब के पीछे ई आ रहा है। दोज एंडिंग इन साउंड्स अदर देन ई, और ऐसे जो हैं जिनके पीछे ई नहीं आता, जैसे रिप्पा मतलब ग्रैंड, बहुत बड़ा है ना, और कांतान इजी, बेनरी जो है ये कन्वीनियंट,
तो ये वो वाले हो गए जिनके पीछे ई में एंड नहीं हो रहे, और एक वो ग्रुप है जिनके पीछे ई आता है, एडजेक्टिव्स, विशेषण। तो ना किन के पीछे लगेगा? ना, जैसे इस यूनिट का नाम ही है यू में ना तो करो, यू में ना, यू में मतलब फेमस, तो ना लगाए पीछे। तो ना इज एडेड टू द एडजेक्टिव्स ऑफ द सेकंड ग्रुप बी अबव, यानी जो ये दूसरा ग्रुप है जो ई पे ख़त्म नहीं होते, उसके पीछे ना लगता है, उन एडजेक्टिव्स के पीछे। व्हेन दे कम बिफोर द नाउन इन द एडजेक्टिव पोजीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो विशेषण ऐसे हैं जिनके पीछे ई में ख़त्म नहीं हो रहे, वो जब संज्ञा से पहले आते हैं, नाउन से पहले यूज़ होते हैं, तो उनके पीछे ना लगता है। जैसे रिप्पाना तातेमोनो, ग्रैंड बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग। कांताना शिकेन, सिंपल इजी एग्ज़ाम। तो शिकेन, तातेमोनो, बिल्डिंग, एग्ज़ाम, ये सब क्या नाम नाउन है। तोकोरो, प्लेस, स्थान। तो ये सब क्या है? नाउन है, और इनसे पहले जो ये एडजेक्टिव्स आए हैं, ये ई पे एंड नहीं है, तो इसलिए इनके पीछे बीच में ना लगेगा। सबके बीच में ना लगा है, सबके बीच में ना लगा है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो विशेषण हैं वो दो में डिवाइडेड है, एक जो ई में एंड होते हैं और एक जो जिनके पीछे ई नहीं आता है। तो जिनके पीछे नहीं आता वो जब नाउन से पहले लगते हैं तो उनके पीछे ना 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 ये वाला पार्टिकल लगेगा। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में बताया है, प्लीज़ नोट दैट कीरे एंड यूमे आर एक्सेप्शंस, क्योंकि हम किरेई नहीं बोल रहे, यूमेई नहीं बोल रहे, उसका जो हम उच्चारण कर रहे हैं ना वो ए में कर रहे हैं। टू द ना ग्रुप एडजेक्टिव्स, ये ई लगने के बाद भी ना वाले ग्रुप में है। जैसे यू में ना तो करो, तो ना नहीं लगना चाहिए वैसे तो, क्योंकि ये तो ई आ रहा है इसके पीछे, पर लगेगा क्योंकि हम यू में ही नहीं बोल रहे, इसको यू में बोल रहे हैं। ऑल्दो दे एंड इन ई दे आर प्रोनाउंस एज ए की जैसे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उनका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसलिए ये जो है वो सेकेंड ग्रुप में आएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, द ई एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव के एंड में ई आता है, डज नॉट चेंज इन फॉर्म, उनकी फॉर्म नहीं बदलती, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन, चाहे उनकी पोजीशन कैसी भी हो, वेदर एडजेक्टिवल चाहे नाउन से पहले आए, चाहे प्रेडिकेटिव यानी चाहे नाउन से पहले आए या ना आए। तो कोनो पेन वा, यह जो पेन है अकाइदेस लाल है। तो यहाँ पे देखो पेन जो है उसके बाद आया ये अकाई रेड, तो यहाँ पे जो ये एडजेक्टिव है ये नाउन के बाद आया है, तो वैसे का वैसे ही है। और कोनो अकाई पेन वा, यह लाल पेन, तो यहाँ पे पेन जो नाउन है इससे पहले आया ये एडजेक्टिव, तब भी वैसे का वैसे ही अकाई, अकाई ना नहीं लिखा, इसको अकाई ना लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो ई वाले एडजेक्टिव हैं उनकी फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं आता। तो कोनो अकाई पेन वा वाताशिनो देस, यह लाल पेन मेरा है, तो यहाँ पे अकाई में कोई चेंज नहीं आया, चाहे वो नाउन से पहले लगे चाहे नाउन के बाद आए। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अनलाइक ग्रुप वन एडजेक्टिव, जो ग्रुप वन एडजेक्टिव थे, जो ई एडजेक्टिव है, ग्रुप टू एडजेक्टिव जो ना एडजेक्टिव है, चेंज इन फॉर्म व्हेन दे कम इन द एडजेक्टिवल पोजीशन बिफोर द नाउन। तो ई वालों में तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जो ग्रुप टू के एडजेक्टिव है जो जिनके पीछे ना लग जाता है उनमें आता है, अगर वो संज्ञा के पहले आए तो। जैसे आनो तातेमोनो, वह जो बिल्डिंग है वह रिप्पा देस, वो जो है ग्रैंड है, ग्रैंड बिल्डिंग है। तो यहाँ पे रिप्पा है और ये तातेमोनो इधर है, तो यहाँ नाउन के बाद आया है ये शब्द एडजेक्टिव विशेषण। आनो रिप्पा ना, अब यहाँ पे क्या लग गया? ना लग गया इसमें, क्योंकि ये नाउन से पहले आया है। तातेमोनो वा यूबिंग क्योकु देस, दैट ग्रैंड बिल्डिंग इज़ द पोस्ट ऑफिस, वह जो बड़ी बिल्डिंग है ना वो पोस्ट ऑफिस है। तो यहाँ पे इसमें चेंज आएगा, तो यानी जो सेकंड ग्रुप वाले एडजेक्टिव्स हैं, विशेषण हैं, जो कि ई में एंड नहीं होते और कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, उन सब के पीछे क्या लग जाएगा? ना लग जाएगा, अगर वो नाउन के पहले आएंगे। दो दिस का, हाउ अबाउट दिस, मतलब ये इस चीज़, इसके बारे में क्या, ऐसे जो बोलते हैं इन दिस यूनिट, कोरेवा दो दिस का मतलब है इज़ दिस ऑल राइट, विल दिस डू, कि यह ठीक है क्या, इससे काम चल जाएगा क्या। जैसे वो नोटबुक मांग रहा था कि और मोटी नोटबुक चाहिए, तो दुकानदार ने उसको दिखाकर पूछा कि
कोरेवा दो दिस का, हाउ अबाउट दिस, मतलब ये ठीक है, मतलब ये इतनी ही चाहिए नोटबुक आपको, चलेगी क्या। तो इसका मतलब ये होता है कि दो दिस का, हाउ अबाउट दिस एंड दैट, ये जो भी है, कोरे लग गया तो दिस। इन कॉन्वर्सेशन 2 द रिप्लाई टू अरिमा सेंका इज हाई अरिमा सेन, whereas in conversation 3 the reply is hi Arimas. This is so because in conversation 2 the speaker agrees with the other speaker that something does not exist, whereas in conversation 3 the speaker talks about the availability of the object in question. तो ये वही है कि है क्या या नहीं है क्या, ये जो हमने एग्जांपल्स में करे हैं। और कन्वर्सेशन बातचीत सेकंड और थर्ड में भी आया है। अरिमा सेन का नहीं है क्या, तो हाँ के साथ नहीं है आया है क्योंकि हम जो स्पीकर है जो बात कर रहा है उससे एग्री कर रहे हैं। और जो बाद वाली बातचीत है कि है क्या, तो हाई अरिमास, हाँ ऐसा ही है, ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं पाई जाती, जैसे सकुरा के बारे में बात हो रही थी। तो वही पॉइंट आपको यहाँ पे क्लैरिटी देने के लिए समझाया गया है। अच्छा, ये आपका चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। और कोई भी अगर डाउट हो या मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।